हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पैट एग्ज़ाम के टॉप 50 क्वेश्चंस को। और ये हमारी सीरीज़ का सेट नंबर 3 होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो किसने हराया था? ये हराया था लॉर्ड क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भक्ति संतों के लेखन ने हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं? तो किसने किया? ये किया है कबीर। कबीर को। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम बेंटिक। यदि पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के चार्टर अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वेंसिटार्ट, तीसरा वेरेन हेस्टिंग्स या चौथा कर्टियर। इनको हमें कालानुक्रम लगाना है। तो कौन पहला आएगा और कौन लास्ट में आएगा? तो पहले आएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर आएगा कौन? वेंसिटार्ट। फिर उसके बाद कार्टियर और उसके बाद वेरन हेस्टिंग्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो दोस्तों, ये कही गई थी विनय दामोदर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कार्यकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो था कृषकों का दखल अधिकारों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो ऋग्वेद में है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे प्राचीनतम वेद हमारा कौन सा है? वो ऋग्वेद ही है। ठीक है। जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है। और हमने इस वीडियो में दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें रखे हैं। जो भी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की, वो हमने सारे क्वेश्चन को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या करंट अफेयर्स हो, या कोई स्टैटिक जीके का टॉपिक हो, हमने सभी में से वही टॉपिक सेलेक्ट करे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, सभी क्वेश्चन को 1 बाई 1 आंसर देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को, यानी वीनस ग्रह को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए, जैसे आपको पता ही है, हमारी जो पृथ्वी की भूप्रपटी है, इसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है। सबसे ऊपर क्या होती है? सबसे ऊपर होती है सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। ठीक है। यहाँ होती है क्रस्ट, फिर बीच में होती है मेंटल, और सबसे नीचे होती है कोर। ठीक है। अब ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दोनों होती हैं। फिर दूसरी जो है यह है मेंटल, इसमें होता है सीमा। सीमा सीमा यानी सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है। और सबसे लास्ट में होती है कोर। ठीक है। इसमें होता है नाइफ। नाइफ यानी निकल और आयरन। तो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो परसेंटेज में किसका होता है? वो होता है मेंटल का। करीबन 68 या 70% के आसपास इसका ये पोर्शन होता है। और जो सबसे कम होता है वो होता है किसका? वो होता है क्रस्ट का, सबसे ऊपर जो है, लगभग 1 से 2% होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था स्वेस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था पीछे।
तो ये कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है 68%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15, 20, 25, 30। तो दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? दिए हुए थे 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिक्सडॉग किस देश की संसद का नाम है? अलग अलग देशों की संसद के नाम भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं दोस्तों। तो ये रिक्सडॉग किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों ये नाम है स्वीडन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अंग है? तो दोस्तों ये है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो आर्टिकल हैं ये कहाँ से कहा था कि 36 से 51 तक हैं। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कौन से में दे रखा है? ये दे रखा है आर्टिकल नंबर 39 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अब ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये इसका कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, ये इसका इसकी जो है वो इनडायरेक्टली बात करी गई है। कौन से आर्टिकल में ये पूछा गया है? तो किस में है ये अनुच्छेद 19 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जो आर्टिकल 19 है ये बात करता है फ्रीडम को लेकर। इसमें अलग अलग तरीके की फ्रीडम होती हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? किसके मिलने से बनती है? तो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लोकसभा है इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 80, राज्यसभा का है आर्टिकल नंबर 81। ठीक है, और नहीं सॉरी, लोकसभा का 81, राज्यसभा का 80 और राष्ट्रपति का है 52। ठीक है, कि देश का राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52 के तहत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं? तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहला हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? ये क्या था? ये था क्रिप्स मिशन की असफलता का होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किसी भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती थी। यदि किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता जिसे सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है, तो सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू ही नहीं होने देते। कांग्रेस के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। कथन के ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे और जिन्होंने होम रूल लीग की भी शुरुआत करी थी? तो कौन है? ये हैं एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी पूछ लेते हैं कि एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन से वर्ष में की थी? तो वो करी थी 1917 में। ठीक है, और ये पहली महिला थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने 2018-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन से 220 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन बढ़ाने की अपनी योजना की घोषणा की है। तो कब तक करी है, कब तक के लिए कर बोला है? ये बोला 2024-25 तक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये कौन रहा है? ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। बात करें अपने देश भारत की, तो भारत कौन से पर रहा है? भारत रहा है 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे अपना देश भारत रहा है। चलिए टेबल देख लेते हैं। टेबल में देख लीजिए, पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे इंडिया। ठीक है, शुरू के 4 याद रख लिएगा।
ओके, इनके जो टोटल मेडल हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो उनको भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 178, इंग्लैंड के 176, ठीक है। और अपने देश भारत के कितने हैं? भारत के 81 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? योजना के ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पंचामृत योजना किसकी है? ये है उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चेयर चैंपियनशिप की मेज़बानी NIM द्वारा किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी कहाँ? ये की जाएगी दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो, तो ये है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कौन सी नदी पर है ये टिहरी बांध? ये है भागीरथी रिवर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये करी गई थी सन 2016 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल के केंद्रीय बजट में की गई, किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है टेक्सटाइल यानी कपड़े उद्योग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस ARSC योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये करी है उत्तर प्रदेश ने, ये भी उत्तर प्रदेश ने करी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में चर्चा में रही फेम योजना को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो ये है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो कप या ट्रॉफी होती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कप या ये ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो थॉमस कप किससे है? ये है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, राप्ती। तो हमें बताना है कौन कौन सी ये जो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए है कि फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड, या ऑप्शन डी वन सेकंड एंड थर्ड। तो दोस्तों ये हैं नर्मदा और तापी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है कौन? यह है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये करी गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय वित्त निगमों या राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बैंकों आदि को छोटे पैमानों पर इकाइयों को दिए गए उनके ऋण के मुकाबले लाभ प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी फुल फॉर्म है। ये 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर 61, ठीक है, अनुच्छेद 61। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा है? तो कौन से उसमें कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है?
ये है न, ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान या ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ये है उत्तरी अंडमान यानी कि नॉर्थ अंडमान में। और इसकी जो राजधानी है अंडमान की, वो किस में है, वो है साउथ अंडमान में। ठीक है, और इसकी राजधानी है कौन सी, अंडमान और निकोबार की, ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, और अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में। और 1907 में यहाँ कौन थे इसके अध्यक्ष, ये थे कौन, ये थे रासबिहारी घोष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था। तो ये कौन नहीं था, ये फ्रांस नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो ये करी थी बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो कौन सी है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ये है स्टील। बाकी जितने भी हैं ये सब सिंगल उसमें फॉर्म उसमें रहते हैं, जैसे जिंक है जेड सीसा, लेड पीबी, एल्यूमिनियम एल, ये सब सिंगल उसमें। लेकिन ये स्टील जो है इसमें ये मिक्स धातु है, इसमें औरों का भी मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि निकिल का हुआ, क्रोमियम का हुआ, इन सभी का इसमें मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो यह है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। और 22 अप्रैल को ठीक 1 महीने बाद ये होता है कौन सा, अर्थ डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी नहीं लिखी गई है, तो ये गाइड नहीं लिखी गई है। गोदान, मानसरोवर, गबन, ये सब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। गाइड जो है ये लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। ठीक है, R.K. नारायण जी ने इस बुक को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में पुरुषनी कहा गया था। तो ये किसको कहा गया, ये कहा गया है रावी को। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी थी आज की वीडियो। इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हैं तो। और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताइए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।